हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू को एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में एक भी कोई बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा और एक भी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं। तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी में काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी में न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में कोलंबो। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। दक्षेस का जो है ना मुख्यालय कहाँ पे है तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। समझे? दक्षेस है क्या? दक्षेस जो है ना बाबू थोड़ा आप लोग यहाँ अच्छा से समझिएगा। देखिए दक्षेस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है बाबू? एक संगठन है। इसकी स्थापना जो था आपका जो है ना 1985 में किया गया था। आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया। समझे? यानी दक्षेस को बोलते हैं बाबू सार्क। सार्क की स्थापना कब किया गया था? या दक्षेस रहेगा सार्क रहेगा, कंफ्यूजन नहीं बोली होइएगा आप लोग, दोनों का नाम एक ही है। समझे? तो दक्षेस की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1985 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो था ना बाबू आपका 8 गो सदस्य वर्तमान में। इसका ट्रिक बता देते हैं, आपके एग्जाम में पूछता है कि दक्षेस में कुल कितने देश आते हैं तो याद रखिएगा दक्षेस में जो है ना बाबू कुल 8 देश आते हैं। उसका हम ट्रिक दे देते हैं, आप लोग अच्छा समझिएगा। ट्रिक का नाम है MBBS अपनी। MBBS अपनी। देखिए बाबू यह ट्रिक है आपका। दक्षेस में 8 गो देश है, यह 8 देश का बाबू एक ट्रिक है। आप लोग इसको अच्छा से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता ही है। M से हो गया आपका मालदीव, B से हो गया भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका। यह 4 गो देश कंप्लीट। A से हो गया अफगानिस्तान। आप लोग यहाँ अच्छा से समझिएगा, पूछेगा अफगानिस्तान को जो है ना बाबू दक्षेस में कब जोड़ा गया था तो याद रखिएगा 2007 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? अफगानिस्तान को दक्षेस में कब जोड़ा गया था? 2007 में। पी से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल और आई से क्या हो गया बाबू? इंडिया। आपका इंडिया जो है क्या है? दक्षेस का सदस्य है। तो आपको दक्षेस समझ में आ गया ना बाबू? दक्षेस एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है ना 8 सदस्य आते हैं। मालदीव हो गया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया। ये 8 देश का नाम याद रखिएगा बाबू। ट्रिक का नाम याद रखिए, ट्रिक का नाम है MBBS अपनी। समझे? इसकी स्थापना जो हम पहले बता दिए आपका 1985 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? दक्षेस की स्थापना कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे? तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो बाबू आप लोग एक बार लाइक करिए, लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1977, ऑप्शन नंबर बी में 1972, ऑप्शन नंबर सी में 1962, ऑप्शन नंबर डी में 1971। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो याद रखिएगा 1971 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। फिर 1972 में क्या हुआ था आपका? शिमला समझौता हुआ था। समझे? तो 1971 में क्या हुआ था जो है ना बाबू भारत और पाकिस्तान के जो है ना युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की क्या हुई थी बाबू? जीत हुई थी और एक नया देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश। समझे? 1971 में भारत और पाकिस्तान के जो बीच युद्ध होता है उसमें एक नया देश बना, उसका क्या नाम था बाबू? बांग्लादेश। का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। समझे? फिर यही युद्ध को समाप्त करने के लिए 1972 में जो था ना बाबू
आपका जो है ना शिमला समझौता, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो है पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच क्या होती है बाबू, एक समझौता होती है जिसको बोलते हैं हम लोग शिमला समझौता। समझे 1962 में भारत और चाइना के बीच लड़ाई हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। और भारत और चाइना के बीच क्या हुई थी बाबू, लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत की क्या हुई थी, हार हुई थी। लेकिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की क्या हुई थी बाबू, जीत हुई थी। समझे? तो ये आप लोग ये जितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना बाबू, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। समझिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा और सभी प्रश्न आप लोग जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है बान की मून, ऑप्शन नंबर बी में जॉर्ज सैम्पियो, ऑप्शन नंबर बी में यूटेनियो गुतेरस, ऑप्शन नंबर डी में मारियो सोरस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा बाबू, एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या, आप लोग इसको अच्छा समझिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू आपका जो है ना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझे? यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी आपके एग्जाम जो है बाबू यूएनओ का फुल फॉर्म आता है, तो याद रखिएगा यूएनओ का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की जो है ना बाबू स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये आपके एग्जाम में तो कई बार पूछ लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। जस्ट 6 दिन के बाद इसमें जो है ना बाबू 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी क्या हो गया था, इसमें शामिल हो गया। तो ये सब आप लोग जो है ना याद रखिएगा। समझे? इसका जो पहला महासचिव था, पहला तो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। पहला बाबू त्रिवेली था। कौन था पहला महासचिव? कौन था? यूएनओ का जो था ना बाबू पहला महासचिव कौन था? तो याद रखिएगा आपका त्रिवेली था। त्रिवेली कहाँ का था बाबू? नॉर्वे का था। लेकिन वर्तमान में जो है ना आपका एंटोनियो गुतेरस है। वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस है, जो आपका पुर्तगाल का। कहाँ का बाबू? पुर्तगाल का। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना जाकर टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना किस अंग को 1994 में जो है ना बाबू निलंबित कर दिया गया था? देखिए यहाँ जो है ना बाबू जिसका जो सही आंसर है वही बताते हैं, ताकि आप लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर लीजिएगा। समझे? जिसका इसका सही आंसर है वही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना किस अंग ने 1994 को निलंबित कर दिया गया था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना ट्रांसिपियन काउंसिल को जो था ना बाबू 1994 में क्या कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ से। समझे? किसको हटा दिया गया था बाबू? आपका जो है ना ट्रांसिप काउंसिलिंग को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी को आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भैया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका जो है ना बाबू राजेंद्र प्रसाद था। कौन था बाबू? राजेंद्र प्रसाद था। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था, तो जो है ना आपका राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया बाबू? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होता है। कब होता बाबू? 9 दिसंबर 1946 को होती है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है ना भारतीय संविधान की अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी बैठक होता है 2 दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होता है। उसमें जो था ना बाबू आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करता है?
प्रस्ताव रखता है। ये तीनों प्रश्न आता है। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछता तो मारते सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन था, तो अंबेडकर जी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था, तो भैया मुस्लिम लीग ने किया था। किसने ने किया था, जो है ना किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग ने 1940 में ही जो है ना बाबू पाकिस्तान की मांग किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था पाकिस्तान की मांग, समझे। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जो है ना पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन आपका जो है ना बाबू 1976 में हुआ था। 42वां अमेंडमेंट कब हुआ था भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना ये जो हुआ था आपका जो है ना 1976 में। अब पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था कब, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान जो है ना सभा में कितने समय लगा था, आप इसका भी आंसर बताना होगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करिए, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, तो याद रखिएगा प्रोप्राइटर आइवर जैनिंग ने कहा था। ये कहा था कि भारतीय संविधान जो है ना बाबू ये क्या है, एक वकीलों का स्वर्ग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, भारतीय संविधान को कब लागू किया, ये भी बताने का क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 जो है ना आपका 50 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था बाबू, लागू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, अभी वर्तमान में अनुसूची 12 है, लेकिन भारतीय संविधान जो है ना बाबू जब लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 8 ही अनुसूची थे, समझे। तो अभी कितना है, वर्तमान में 12 है, लेकिन पहले 8 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कौन सा मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक की रक्षा प्रदान करता है, तो आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया था। अनुच्छेद 17 में जो है ना बाबू आपका छुआछूत का क्या अंत है, उसी को बोलते हैं अस्पृश्यता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1900 जो है ना बाबू आपका 78 में हटाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, मौलिक अधिकारी को लागू करने का रीत कौन जारी करता है, तो आपका जो है ना बाबू सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा बाबू सर्वोच्च न्यायालय, या आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 16 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं, तो भैया 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या पहाड़ी माना जाता है, तो भैया सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का निकाय या सर्वोच्च माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, किस अनुच्छेद के तहत कार्यों पर जो है ना बाबू राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो भैया किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो भैया अनुच्छेद 356 के तहत। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है ना बाबू किसी एक राज्य में लगाता है, लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत जो है ना यह पूरा देश में आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल 307 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, वित्तीय आपातकाल 307 में लगाया जाता है, समझो। ये तीनों याद रखिएगा, किसी एक राज्य में लगाना है तो अनुच्छेद 356, पूरा देश में अनुच्छेद आपका 352, लेकिन एक वित्तीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल जो होता है आपका जो अनुच्छेद 307 में लगा। ये तीनों याद रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है आपका, राज्य में किसी एक राज्य में लगाना था अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना बाबू राष्ट्रपति एक राज्य में राष्ट्रपति लगाता है, ये तो लगता ही रहता है, समझे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद जो है बाबू आपका लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 324 में क्या बाबू, अनुच्छेद 324 में क्या है कि आपका जो है ना बाबू चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को जल्दी शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते बस शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में किस राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो भैया राजस्थान में जो है ना बाबू क्या आपका विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका जो है 22 में है संसद की संयुक्त अधिवेशन जो है ना बाबू बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो आपका जो है डी हो जाएगा। संसद के संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल भैया परमानेंट होता है, वो आपका जो है ना परमानेंट सदस्य होता है, लेकिन उसका सदस्य का जो कार्यकाल कितना वर्ष का होता है बाबू, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन जो है ना आपका उसका जो राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो परमानेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 24 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि लोकसभा में जो है ना आपका संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में आपका जो है ना संघ शासित यानी केंद्र शासित यहाँ लिखना था, उसको संघ शासित लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है ना बाबू आपका जो है 20 है। कितना है, संघ को ही बोलते हैं केंद्र, क्या बोलते हैं बाबू, संघ बोलिए या केंद्र बोलिए दोनों एक ही है। तो संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, समझे। लोकसभा में केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों की संख्या आपका 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 24 का। तो चलिए आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है ना बाबू सेवा नियुक्ति की जो है ना आयु कितनी होती है। तो भैया 62 वर्ष होती है। पहले 7 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया है बाबू आपका जो है ना 62 वर्ष कर दिया गया है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जज का जो है ना बाबू सेवा कितने वर्ष तक दे सकता है। तो 62 साल तक जो अपने पद पे रहता, उसके बाद उससे जो है ना बाबू रिटायरमेंट होता था। ये जितना प्रश्न बताए ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग को जो है ना बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग जल्दी कमेंट करिए जरूर। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।